जय श्री राम। मेरे प्रिय साधकों, साधना रहस्य जन्म आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। इसमें बहुत ही ज्ञान की बात बताई गई है। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रत्येक साधक के लिए, केवल उनके लिए नहीं जो मनोरंजन के लिए साधना क्षेत्र में आए हैं या देख रहे हैं। जो साधक है उनके लिए बहुत ही ये महत्वपूर्ण वीडियो है, इसे अवश्य देखिएगा। आज जो हम वीडियो लेके आए हैं उसका विषय है हनुमान साधना का सच्चा अनुभव। यह हनुमान साधना का सच्चा अनुभव है। हमारे एक मित्र ने ये साधना की थी, हमारे दी हुई उनका ये अनुभव है। इसे अवश्य पूरा देखेगा। आप सभी साधकों को इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। अब बात करते हैं उनके अनुभव की। हमारे मित्र ने पहले वो बहुत ही दुखी रहते थे, उन्हें उनके ऊपर तंत्र क्रियाएँ करवा दी गई थी इत्यादि। उनको बहुत ही परेशानी हो रही थी और अपने जीवन में बहुत ही दुखी थे। वो बहुत ही भटक चुके थे। उन्हें कहीं भी ना गुरु प्राप्त हो रहा था और ना ही कुछ ऐसा मिल रहा था जिससे वो आगे बढ़ सके। और ना उन्होंने गुरु बनाना सोचा और ना उन्होंने चाहा। उन्होंने पहले खोज की, उन्होंने बहुत ही खोज की। उसके पश्चात उन्हें कोई ढंग का गुरु नहीं मिला। तब उन्होंने हताश होकर, निराश होकर गुरु को चाहना या पाना छोड़ ही दिया या आशा ही छोड़ दी। उसके पश्चात उन्होंने साधना क्षेत्र में कदम रखने का सोच रहे थे कि मैं बहुत ही तामसिक साधनाएं करूंगा, परंतु जब तक उनकी मुलाकात थी मुझसे हो गई। उसके पश्चात उन्होंने मुझे अपना सारा आप बीता दुख बताया। उसके पश्चात हमने उन्हें अच्छी साधना प्रदान की। हमने यही कहा कि बिना गुरु के साधना मत कीजिएगा, क्योंकि ये सफलता कम देगी और कुछ भी चूक हुई तो आपको नुकसान हो सकता है। परंतु वो मित्र थे और उन्होंने ज़्यादा मांग की, तब मैंने उनको ये प्रदान कर दिया। उस टाइम हम भी ज़्यादा साधना क्षेत्र में आगे नहीं बढ़े थे। उस टाइम हम भी अपने गुरु से सीख रहे थे और हमने भी जोश जोश में उन्हें ये साधना प्रदान कर दी। उसके पश्चात उन्होंने वो साधना प्रारंभ कर दी। मंगलवार से वो साधना थी हनुमान जी की। हनुमान जी की प्रत्यक्ष साधना थी और उनमें भी हनुमान जी के वो इष्ट थे, उनके भी हनुमान जी इष्ट थे। इस वजह से वो इस साधना को करना चाहते थे और वो काफ़ी समय से भटक रहे थे हनुमान साधना करने के लिए, और मैंने उन्हें ये प्रदान कर दी। उसके पश्चात उन्होंने साधना प्रारंभ कर दी। पहले दिन उन्हें कोई अनुभव नहीं हुआ, दूसरे दिन उन्हें कोई अनुभव नहीं हुआ, तीसरे दिन उनके ऊपर आकर एक छिपकली गिर गई। तब वो बहुत ही भयभीत हुए, परंतु मैंने उन्हें बोल दिया था कि साधना करते समय सुरक्षा घेरे से बाहर ना जाए, ना ही आसन से उठे। इसलिए वो ना आसन से उठे और ना ही सुरक्षा घेरा से बाहर गए। उन्होंने प्रयास किया अपने डर पर काबू पाने के लिए और देखा थोड़े ही समय में उन्होंने जैसे ही बजरंगबली को याद किया, श्री राम का नाम लिया, तो वैसे ही वो जो छिपकली थी वो भाग गई। उसके पश्चात वो अपनी साधना में वापस लीन हो गए। साधना रात को 12 बजे के पश्चात करने के लिए थी, तो वो रात को एकांत में ये साधना करते थे। थोड़े समय बाद 1-2 दिन और बीतने के पश्चात उन्हें एक रोशनी आसपास दिखाई देने लगी, जिससे वो थोड़े अचंभित अवश्य हुए, परंतु इतने ज़्यादा नए साधक भी नहीं थे। थोड़े बहुत अनुभव उन्होंने भी ले रखे थे, तो वो भयभीत इतने नहीं हुए। उन्हें पता चल गया कुछ न कुछ अनुभव हो रहा है। आसपास उन्हें बहुत ही प्रकाश दिखाई देने लगा। फिर 4-5 दिन में कोई अनुभव नहीं हुआ और 15वें दिन उन्हें यह अनुभव हुआ कि उनके पीछे कोई शक्ति खड़ी है। वो बहुत ही भयभीत हो गए थे, परंतु उन्होंने साधना नहीं छोड़ी, ना ही उन्होंने मंत्र जाप रोका। ऐसे करते करते 22वां दिन आ गया। 22वें दिन उन्हें ऐसा लगा कि पीछे बहुत सारा आवाज़ हो रही है और वो आवाज़ बंदरों की है। बहुत ही बंदर आपस में शोर कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, ये उनको महसूस हुआ। और ऐसा भी लगा कि बंदर उछल कर उनके ऊपर आने ही वाले हैं, परंतु आ नहीं रहे हैं। ऐसे वो थोड़े और भयभीत हो गए और 25वें दिन उनको स्वप्न में हनुमान जी के दर्शन भी हुए, बंदर के स्वरूप में। पूर्ण बंदर उनके स्वरूप में उन्हें हनुमान जी के दर्शन भी प्राप्त हुए। ऐसे करते करते 41वां दिन आ गया। 41वें दिन प्रत्यक्ष हनुमान जी के उनको दर्शन हुए, परंतु उनसे बातचीत या वचन वगैरह नहीं लिए गए, वचनों का आदान प्रदान नहीं हुआ, क्योंकि उनके पास गुरु नहीं था। और हनुमान जी उन्हें बोल दिया कि तुम्हारे पास गुरु नहीं है और ना तुम्हारे पास इतनी शक्ति है कि तुम मेरा वेग को सहन कर पाओगे, इसलिए मैं तुम्हें ये दर्शन दे रहा हूँ।
इस मंत्र की शक्ति के पीछे और तुम्हारी भक्ति के पीछे, परंतु वचन और मेरी शक्तियों को सहन करने के लिए तुम्हें वो बल नहीं है। उसके लिए तुम्हें गुरु शक्ति चाहिए, तुम्हारे पास गुरु नहीं है। और जाओ, मैं तुम्हें ये वरदान देता हूँ कि तुम्हें अवश्य ही गुरु मिलेगा। मेरा ये आशीर्वाद है कि तुम्हें गुरु मिलेगा। उसके पश्चात उन्हें हनुमान जी ओझल होते हुए दिखाई दिए और वो चले गए। जब उनकी आँख खुली तो उन्हें देखा कि वो बिस्तर पर सो रहे हैं, जबकि वो रात को साधना क्षेत्र में थे, अपने साधना स्थली पे थे, वहाँ साधना कर रहे थे। वहाँ से उसी थे सुबह जब उनकी आँख खुले तो उन्होंने देखा वो बिस्तर पर हैं। यानी कि अब उन्हें ये नहीं पता कि जो हनुमान जी ने बोला वो स्वप्न में बोला या उनके सामने प्रत्यक्ष बोला। और ये भी अभी तक एक रहस्य है, ना उन्हें पता चला ना किसी और को। परंतु उसके थोड़े ही 10-15 दिन के बाद, 10-15 दिन के बाद उन्हें गुरु मिले, जो उन्हें आगे लेके गए। नाथ पंथ में वो दीक्षित हुए और आगे अपने साधना क्षेत्र में वो आगे बढ़े। अब चाहे वो स्वप्न था या हनुमान जी ने प्रत्यक्ष उनके सामने ये खड़े होकर बोला, अब वो तो प्रभु श्री बालाजी महाराज जी जाने, परंतु उन्हें गुरु अवश्य मिल गया। इससे ये पता चलता है कि साधना सफल हुई और उनका जो मेहनत थी वो भी सफल हुई। ये हमारे मित्र की ये जो एक अनुभव था वो आपके सामने साझा किया, जिससे आप सब सीख सके कि बिना गुरु आप साधना क्षेत्र में कुछ भी नहीं कर सकते। ये तो उनके अच्छी भक्ति थी और सात्विक शक्ति थी, इस वजह से उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा और इन्होंने भी कोई भी गलती नहीं की साधना में, ना ब्रह्मचर्य खंडित किया इत्यादि कुछ भी नहीं। इन्होंने सब पालना की, इस वजह से इनके साथ कुछ भी अनहोनी नहीं हुई। बिना गुरु के कोई भी साधना न करे, गुरु बिना ज्ञान अधूरा होता है, इसलिए गुरु अवश्य बनाए। और भक्ति से अगर कुछ कर रहे हैं आप बिना गुरु के, तो भक्ति और पूर्ण विश्वास और पूर्ण नियमों के साथ कीजिए, तो उसमें सफलता अवश्य मिलती है। और आप भी अगर ऐसी साधना करेंगे तो आपको भी सफलता अवश्य मिलेगी। परंतु पहले गुरु बना ले। अगर गुरु नहीं है फिर भी आप साधना करना चाहते हैं तो पूरे विश्वास, भक्ति और लगन से कीजिए, बिना कुछ भी नियम को भंग किए, तो आपको भी सफलता अवश्य प्रदान मिलेगी। इनके ऊपर बहुत ही प्रसन्न हुए बालाजी, जिससे इनके बहुत ही बिगड़े काम बनने लगे। जो इनका धंधा ठप हो गया तो चलने लग गया, सारे तांत्रिक विचार समाप्त हो गए, घर में वापस सुख शांति स्थापित हो गई, गुरु प्रदान हो गया इनको, और आध्यात्मिक क्षेत्र भी इनका अच्छा हो गया और भौतिक क्षेत्र भी अच्छा हो गया। ऐसे और मंत्र तंत्र ज्ञान और अनुभव पाने के लिए साधना से परिवार जुड़े। धन्यवाद। जय श्री राम।